हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो हम लोग इस चैनल में, आप सभी को पता ही है कि इंग्लिश का पूरा सीरीज चला रहे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोगों को कैसे हेल्प करता है, कब हेल्प करता है और हम लोगों को ये क्यों जानना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स इज कॉल्ड, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोगों को सहायता करता है कि वाक्य को पहचानने के लिए। जैसे कि हम सभी को मालूम है हिंदी में क्या होगा, इसका जा चुका होगा, खा चुका होगा, आ चुका होगा, गया होगा, शायद देखा होगा। तो हम लोगों को हिंदी में तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन जब इंग्लिश में ही सेंटेंस होता है, जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस को हम लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो उस वक्त हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वो सेंटेंस किस वाक्य में है और किस टेंस में है। तब उस वक्त हम लोगों को दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इफ सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट और नॉट। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं, विल हैव एंड शैल हैव। दिस विल हैव एंड शैल हैव बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल. Singular and plural means this can be used with singular and plural both subjects. लेकिन will have जो है ये हुआ आपका more usual है। सभी के साथ हम लोग will have का यूज़ करते हैं। हम लोग shall have का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन in a modern English everyone speaks using this auxiliary verbs will have. Okay, by the way you can use the shall have also. Like shall have we can use with first person with I N we. So I is singular first person and the we is plural first person. So with them we use shall have, but with them you can use will have also, because will have is more usual and it is considered as modern English. Okay, so I, we, he, she, it, name, etc, they, we, with them all we use either will have और shall have। हम इन सभी से या तो हम लोग will have लगा के बोल सकते हैं या तो हम लोग shall have लगा के बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो जैसे कि दिस इज़ प्लूरल, ओके, दिस इज़ प्लूरल, P stands for प्लूरल, दिस इज़ सिंगुलर एंड इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर यदि हम लोग एक से ज़्यादा नेम को देखते हैं तो प्लूरल बन जाता है। दिस इज़ सिंगुलर, दिस इज़ सिंगुलर, दिस इज़ सिंगुलर, दिस इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, एंड दिस इज़ सिंगुलर। सो सी, सभी के साथ हम लोग चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम लोग सभी के साथ विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। वाई? क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ये विल हैव एंड शैल हैव, जस्ट आई हैव डिस्कस्ड हियर। ओके, तो हम लोगों ने जाना कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि आप वाक्य फ्यूचर परफेक्ट है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं, उसको पहचानने के लिए चुका होगा, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, शायद, इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। जैसे कि वह घर पहुंच चुका होगा, जैसे कि मैं कल तक यह काम कर चुकूँगा, जैसे कि होगा शायद उसने यह मूवी देखा होगा, जैसे कि होगा आपको उसने कपड़ा धो लिया होगा, जैसे कि आपको होगा वो शाम तक घर पहुंच चुकेगा। तो जब भी इस टाइप के वाक्य हम लोग सुनते हैं, देखते हैं और इंग्लिश में हम लोगों को बोलना है या तो लिखना है, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगा के बोलते हैं। जैसे कि आपका हुआ मैं इस टेंस को 10 मिनट में पढ़ा चुकूँगा, तो ये क्या हो गया हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को पहचानना होगा। तो पहचानने के लिए ये इन शब्दों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। वह कल तक आ चुकेगा, अब देखिए चुकेगा है तो वह ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? विल। ही विल हैव कम बाय टुमारो, ही विल हैव कम बाय टुमारो। बाय टुमारो मतलब कल तक, और ही विल हैव, दिस इज फॉर्मूला, एंड कम इज, सी फ्रेंड्स, कम एंड कम का सेकंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म भी कम होता है। थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग कम ही लगाएंगे। ओके, सो ही विल हैव कम बाय टुमारो, वी हैव यूज फॉर्मूला हियर, राइट। वह कल तक नहीं आ चुकेगा, अब दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। सी फ्रेंड्स, इस नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले हम लोग टेंस का सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब सीखेंगे। वह कल तक नहीं आ चुकेगा, सो ही will not have come by tomorrow. You have to
use. Okay, he will not have come by tomorrow. This is future perfect negative sentence, that's why we have used will not have. So friends, आप इसको won't भी बोल सकते हैं, not shortly you can use won't also. He won't have come by tomorrow. हम लोग इस तरह से shortly हम लोग लगा के बोल सकते हैं. Okay, to speak fluently we use this won't instead of won't, will not, right? This is क्या हुआ, कल तक आ चुकेगा, ये क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पर होगा will he have come, will he have come by tomorrow, will he have come by tomorrow. This is questions, that's why we have used will in the first place of sentence. और subject जो है will और have के बीच में रहेगा. जब भी हम लोगों को वाक्य बनाना पड़ता है yes no question, तो subject जो है will और have के बीच होगा. ओके, अब कौन कल तक आ चुकेगा, ये हुआ हम लोगों का WH क्वेश्चन. तो यहाँ पर होगा who will have come by tomorrow, who will have come by tomorrow होगा, who will have come by tomorrow. इस तरह से हम लोग करेंगे. अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कल तक आ चुकेगा या कौन कल तक आ चुकेगा, चाहे एक आदमी हो चाहे दो आदमी हो, सबके लिए हम लोग सेम सेंटेंस लगाते हैं who will have come by tomorrow. क्यों? बिकॉज will have इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. चाहे यहाँ सिंगुलर हो चाहे यहाँ प्लूरल हो, हम लोग will have ही लगाते हैं. चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. वे लोग कल शाम तक घर आ चुके होंगे. सो दे, वे लोग को दे बोलते हैं. दे will have come home by tomorrow evening, by tomorrow evening. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं. वही लोग कल शाम तक घर में आ चुकेंगे. दे विल हैव कम होम बाय टुमारो. अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज हुआ है. कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. डोंट बी कन्फ्यूज्ड हियर. शायद आपने यह कहानी पढ़ा होगा. शायद को हम लोग परहैप्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर परहैप्स लगाने का ज़रूरत नहीं है. विदाउट यूजिंग परहैप्स हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला में बोल सकते हैं. he will have read this story. इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं. he will have read this story. ओके, STOR. he will have read this story. शायद उसने यह कहानी पढ़ा होगा. हम लोगों को यहाँ पर परहैप्स लगाने का ज़रूरत नहीं है. इस मार्च में उसका शिक्षा हुआ होना 10 वर्ष हो चुकेगा. सी फ्रेंड्स, दिस सेंटेंस इज़ लुक्स वेरी स्ट्रेंज. बहुत बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इस टाइप का वाक्य को भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला लगा के बोलते हैं या तो लिखते हैं. तो इस मार्च में उसका शिक्षक होना 10 वर्ष हो चुकेगा. ही will have been a teacher. He will have been a teacher for 10 years by this March. He will have been a teacher for 10 years by this March. तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला लगा के हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं. सी फ्रेंड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस कंपोजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस लाइक मैं कल तक एक फ़ोन खरीद चुकूँगा. आई विल हैव बॉट अ फ़ोन बाय टुमारो. या तो मैं कल शाम तक तुमसे मिल चुकूँगा. आई विल हैव मीट यू बाय टुमारो इवनिंग. या तो आप बोल सकते हैं क्या तुम कल सुबह तक आ चुकोगे. विल यू हैव कम बाय टुमारो मॉर्निंग. इस तरह से आपको बोलना है. ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों को लगा के. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा कोशिश अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर.